यानी ये पूरा संसार असत्य है, माया है, और हम इस माया की ही पूजा करने में लगे हैं, असत्य को पकड़ के बैठ गए हैं। अब सत्य क्या है ये जान लो। हे अर्जुन, इस दुनिया में केवल एक सत्य है, और वो सत्य क्या है? हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है। आत्मा का नाम सुना है? किस किसने सुना? हाथ खड़े करो जरा। आत्मा का नाम सुना है जीवन में एक बार भी? अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो सारे? किसी की घर तो नहीं रह गई? सब लाए हो पक्का? चेक करो जरा। मोबाइल लाए हो ना? चेक कर लिया ना? आत्मा चेक करो, कैसे करोगे? आत्मा चेक करना है, दिल की धड़कन चेक नहीं करनी है। दिल की धड़कन अलग है, रुक जाएगी, खत्म हो जाएगी, आत्मा खत्म नहीं होती। हे अर्जुन, आत्मा सत्य है। आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना ही आत्मा की कभी मृत्यु होती है। ये अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। हे अर्जुन, शरीर काट सकता है, मार सकता है, लेकिन आत्मा को कोई शस्त्र छू भी नहीं सकता। आत्मा को कोई अग्नि जला नहीं सकती, आत्मा को जल भिगो नहीं सकता, आत्मा को वायु सुखा नहीं सकती। शरीर को तो कुछ भी हो जाएगा। जो ये तुम्हें ज्ञान दे रहा है कृष्ण जी, उनके शरीर की मृत्यु कैसे हुई? क्या हुआ था? पैर में तीर लग गया था। किसने मारा था? शिकारी ने मारा था। कौन था वो शिकारी? बाली था वो, बाली, रामायण वाला बाली। बाली ने क्यों मारा राम को? क्यों मारा कृष्ण जी को? क्योंकि राम जी ने बाली को धोखे से छुप के तीर मारा था। जब बाली के तीर लगा तो बाली ने श्राप दिया, हे राम, तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो और तुमने क्षत्रिय धर्म की मर्यादा का खंडन किया, उल्लंघन किया है। अब मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि ऐसे ही मैं भी तुम्हें एक दिन तीर मारूंगा। तो वही राम जी जब कृष्ण जी बन के आए, तब बाली वो शिकारी बन के आया और उसने राम जी यानी कृष्ण जी के पैर में तीर मार के अपना बदला ले लिया। अब कृष्ण जी समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, पूजा उसकी करनी है जिसको तीर छू भी नहीं सकता। और हम किसकी पूजा कर रहे हैं? जिसके पैर में तीर लग गया। दोनों में फर्क समझ लो, बार बार समझाने वाला कोई नहीं मिलेगा जीवन में। पूजा उसकी करनी है जिसको शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, और वो कोई शरीर नहीं है। वो आत्मा है, आत्म तत्व है, जो अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। उसी आत्मा की पूजा करने वाले को सनातनी कहते हैं, क्योंकि सनातन किसी शरीर का नाम नहीं है कि मैं राम जी का पुजारी हूं, मैं कृष्ण जी का पुजारी हूं, मैं हनुमान जी का पुजारी हूं तो मैं सनातनी हूं। बिल्कुल नहीं। सनातनी वो होता है जो आत्मा की पूजा करता है। अध्याय 2 24वां श्लोक, सनातन की डेफिनेशन यानी परिभाषा बताई गई है। क्या है सनातन की परिभाषा? हे अर्जुन, ये आत्मा अछेद है, ये आत्मा अदाह है, ये आत्मा पुरातन है, ये आत्मा ही सत्य सनातन है, ये आत्मा अचल है, ये आत्मा अपरिवर्तनशील है। इस आत्मा को जानना ही इस मनुष्य जन्म का परम लक्ष्य है, ना कि देवी देवताओं की, मंदिर मस्जिद की, गुरुद्वारे की या चर्च में जाके पूजा करना। ये लक्ष्य है हमारा, ये लक्ष्य नहीं है हमारा। ये धर्म तो बना दिए इंसानों ने। सनातन धर्म वो धर्म है जो इंसान नहीं बना सकता।
जब इंसान पैदा भी नहीं हुआ था तब भी सत्य सनातन था, है और रहेगा। ये सनातन वो है जो कभी बदलता ही नहीं है। और वो कौन है? आत्मा ही सत्य सनातन है। इसीलिए कृष्ण जी ने अध्याय 3 17वें श्लोक में क्या बोला कि हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, उनके ऊपर कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यानी जिसने अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिया, परमात्मा उसको मिलेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि ना मिले। तुम्हारे घर में बिजली आ गई, अब पंखा चलेगा। तुम्हारे घर में करंट आ गया, अब बल्ब जलेगा। जला के देख लो। इसी प्रकार परमात्मा को पाने का एकमात्र रास्ता है आत्मा को प्राप्त करो। पहले आत्मा का ज्ञान लो। जब आत्मा में रमण करोगे तब तुम्हें वो परम पिता परमात्मा, वो परम गति मिलेगी, जिसके बाद तुम्हें वापस इस गर्भ जून में आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी को कबीर साहब अपनी वाणी में समझा रहे हैं। ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। कह रहे हैं जेल है। अब तिल में तेल है और तेल को ढूंढ रहा है गली नंबर 25 में, गली नंबर 27 में। तो कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या करना है? जहां पर तिल है वहीं रहे, केवल अपने अंदर ढूंढे तो तिल में तेल 100% मिलेगा। बिल्कुल सेम हमारा हाल है। परमात्मा हमारी आत्मा में वास करता है, लेकिन हम अपनी आत्मा को जानते तक नहीं। आज 80 साल 90 साल के भी हो गए, कभी हमने अपनी आत्मा का अनुभव किया ही नहीं कि आत्मा कहते किसे हैं, आत्मा चीज क्या है। और किसका अनुभव करते रहे? पत्थरों का, मंदिरों का, गुरुद्वारों का, मस्जिदों का, चर्च